सैन भगत की ओर निभाई बदले में खुद थे नाई। बड़े उत्तम सत्संग के दीवाने सेना जी और सत्संग में बैठे हुए थे और बादशाह की सेव बनाने जाते थे रोजाना। बादशाह ने कहीं बाहर जाना था, सेवक भेजा कि भगत जी को बोलो हमारी सेव बना करके जाएंगे, हमें बाहर जाना है। सत्संग में बैठे थे भगत जी, कहने लगे हाँ जी आया, अभी आया। भूल गए, सुध बुध ही भूल बैठा, ऐसी मस्ती छाई सत्संग की, ऐसा मतवाला हुआ सब कुछ सुध बुध ही भूल गया। और उधर से वो बादशाह इंतजार कर रहा है, सेना नाई के रूप के अंदर ही प्रभु प्रकट हुए। और कमाल की बात देखो रे, भगत के लिए भगवान क्या क्या करता है। लेकिन विश्वास से कौन इस इंसान का रुकता, क्यों? क्योंकि यूं थूण बन रहा है कि मैं जो करूंगा तो होगा, मन ने नहीं करा तो ना सूझेगा। सेना जी के रूप में प्रकट हुए, 8 कदम से मुजरा करता है, झुकता है, 7 कदम से जुहार करता है और कहता है छोटी खुदा हिंद के दिए अन्नदाता गुलाम हाजिर है। प्रभु कहते हैं गुलाम हाजिर है कि भगत जी हमें बाहर जाना है, सेब ऐसी बनाओ कि बढ़िया बनाओ। कहने लगा महाराज जी सेब ऐसी बनाएंगे, आज तक बनाई ही नहीं होगी। कहने लगे हाँ बढ़िया बनाओ, हमें 2-3 दिन लगेंगे, इतने मतलब जो है जरूरत ना पड़े। कहने लगा जी ऐसी बनाएंगे। लगा करके साबुन, कहने लगा जी नेत्र बंद करो, बिठा के कुर्सी को ऊपर लगा करके साबुन करवा के आंख बंदर, सेकंड तो एक लगाई। कहने लगा जी सेब बन गई। और जब उसने मारा हाथ राजा ने, कहने लगा भगत जी कमाल कर दिया, ऐसी सेब कभी पहले नहीं बनाई आपने, रोज बनाने आते हो। तो कहने लगा राजन ये मैंने ये बनानी शुरू करी है। कितना गजब का नजारा है कि मैंने बनानी ही शुरू करी है। इनाम दिया, राजा ने इनाम दिया कि लो भगत जी ये आपका नाम। पर कमाल कर दिया बिला, जो है एक भी बाल नहीं रड़कता बिला जी, 3 दिन तक रड़केगा ही नहीं। अब दे करके इनाम जो है उस स्वरूप को विदा करते हैं। प्रभु तो अंतर ध्यान हुए और उधर सत्संग पूर्ण हुआ और जो है सेना जी को वह बात याद आई और विचार किया आज तो सजा मिलेगी, आज तो दंड मिलेगा दरबार के अंदर। राजा ने बुलाया था और मैं तो भूल गया, जल्दबाजी में अपना झोला उठाया और भागा गया। अब जाकर के वो तो तरीका वही था, उसने भी जाकर के 8 कदम से गुजरा कि ना, 7 कदम से करी जो हार, छोटी खुदा अन्नदाता हिंद के दिवे गुलाम हाजिर है। अब बादशाह ने देखा, कहने लगे भगत जी, कहने लगा महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैं सत्संग में ऐसा मगन हुआ, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं तो भूल गया। और राजा कहता है कि भगत जी नशा कर रहे होगे आप आज। कहने लगा जी क्या मतलब? बिला भी तो सेब बना करके गए थे, मैंने इनाम दे करके तो आपका भी तो विदा किया था और आप कह रहे हो मैं भूल गया। अब सेना जी चक्कर में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। अब राजा का चेहरे की तरफ दृष्टि डाली तो सेब तो बहुत बढ़िया बनी हुई थी। कहने लगे अभी तो आप जो है निकले थे दरबार से, अभी फिर आप वापिस आ गए, मैं भूल गया कि नशा कर लिया क्या? अरे ये होता भी, संतों का मजाक भी करते हैं, कुदृष्टि के लोग तो उसी दृष्टि से देखते हैं ना। तब मन ही मन के अंदर एक बार सामने आकर के मैंने दर्शन दे दे। ओढ़ निभी थी सैन भगत की, तने ओढ़ निभाई बदले में खुद बना था नाई, तने मंडके सेब बनाई हो लगी। क्योंकि लाग ठिकाना में रही थी, इसलिए जो है गुलाम बन करके हाजिर होना पड़ा। तो इसका किया हुआ परमात्मा रखता नहीं, कई गुणा करके चुकाता है वापस। वो चाहे वो अच्छा कर लो और चाहे बुरा कर लो, लेकिन चुकाओगा कई गुणा करके। अच्छा करोगे तो अच्छा भी कई गुणा करके चुकाएगा, और बुरा करोगे तो फिर बुरा भी, उसका दंड भी वो कई गुणा करके चुकाता है। ये उसकी विशेषता को भी है। तो ये प्रमाण था सेना जियों का, जिनको सैन भगत सेन के नाम से जाना जाता है। धन्ना जाट की ओढ़ निभी थी और कंकर खेत निपजी थी। सदगुरु प्रमाण दिया करते, धन्ना जी का बड़े सत्संग प्रेमी थे, दिन रात तुम्बा बजता रहता था। घराड़ी का बताते हैं नाम कर्मा था, शरीर की भारी थी और सत्संग का बड़ी खिलाफ थी। क्योंकि यह ओढ़ भी वास्तविक देखा जाए तो ओढ़ भी तभी निभती है अगर घर का थोड़ा सहयोग मिल जाए, तो इतनी परेशानी नहीं आती, ओढ़ निभ जाती है। लेकिन जब घर में ही सत्संग का विरोध खड़ा हो जाता है तो फिर वो खींचने वाला को खींचनी या गाड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर ओढ़ निभन में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि वो अपने जीवन को देखता है, कभी इस जगत को देखता है, कभी समाज को देखता है और कभी सत्संग को देखता है। फिर वो फैसला लेता है किसको छोड़ने में फायदा है। फिर वो
यानी हार हूर के सत्संग को त्याग करना उचित समझता है कि सत्संग ने छोड़ा के लागू अपने क्या करना है। ठीक है, तो वही था, वो बिल्कुल सत्संग की विरोधी थी। एक दिन के अंदर ही सत्संग हो रहा था और पता नहीं उसका कोई बात याद आई, कर्मा जी हो गए, पंडाल में ही पहुंच गई। अच्छा, जो नुगरे लोग हैं, जो बिना गुरुमुखों न बोलने की तरकीब होती नहीं, ना उनको बोलने की तमीज होती, जाके लागी कुफर पकड़े सत्संग में ही, गाली गलौज होगी। क्योंकि ये अकलखुरी औरत के काम होते हैं जो समय और सभा को भी नहीं देखती। वो अकलखुरी औरत ही कहूंगा मैं उसको। भगत जी ने देखा उसकी तरफ गाली देने लग रही है, चुपके से उठ के बेचारा पंडाल से बाहर आ गया और बाहर आकर के कहने लगा, भगवान कभी तो ठंडे दिमाग से बोल लिया कर, क्यों आग उगड़ने लग रही है। बस बेला रोऊंगी तेरे घर ने तो गिरा चाल। उसने विचार किया दशहरा के बीच में बेइज्जती करेगी, चल अपना तो होली आगा के बेचारा घर आ गया। घर आके कहने लगे कि दिन देखता नहीं रात देखता नहीं, खाली तेरे तुम ना सारे दिन तेरे तुम्बे बाजे बालक के तेरा कालजा कहेंगे फलानी, क्योंकि इसे डालेगा बोलना आग रहे इनने। वो कहने लगे बात क्या होगी, बेला सारा गांव ने जुआर बोली रे, बेला अपना खेत लगनी में पड़ा, बिजोटिया था, बिजोटिया जुआर का भर दिया, वो तुम्बा खोस लिया। कहने लगी जाकर के जुआर बो गया, अब चल पड़ा, क्या करता। क्योंकि ज्ञानवान ऐसी परिस्थितियों को झगड़ा बढ़ाने की बजाय वो अपना ज्ञान का परिचय देते हुए यानी परिस्थिति से सुलट लेता है। अगर नहीं तो होता तो बाज गया था खुश लोग तमाशे देखकर। ठीक है, लेकिन लोग चाहे उसको कायर समझो, लेकिन ज्ञानवान था, परिस्थिति को संभाल गया, उठा करके बिजोटिया और लेकर के अपना जो है बड़ा दर अपना वो और ना गए, जिसने चल पड़े। गांव से बाहर निकला ही था, चार साधु आ गए, दुआ सलाम हुई महापुरुष की और उनको टोक बैठा वाला महापुरुष रसोई पानी की सुनाओ। धन्ना जी वो साधु भूखे थे, कहने लगा भगत रसोई तो करेंगे, करा सकता है तो करा दे। ये भी पूछ तो रसोई की ले, ये भी घरा पिलदी को नहीं। फिर वह कर्मा याद आएगी, कहने लगा इनने लेके घर आ गया तो तेरी तो बेइज्जती करेगी, लेकिन जो इनकी भी बेइज्जती करेगी वह। और उधर मैं टोक बैठा। फिर कहने लगे बेला जी जरूर ये भोजन करोगे। अब वो साधु कहने लगे भगत और क्या मजाक करते हैं, भाई भूख लग रही है रसोई करा सकता तो करा देने, जवाब दे दे भाई आगे और देखेंगे। अब क्या विचार करता है, देखिए भड़बूजा जो है भाड़ घाल रहा था, बेला जी अगर मैं तारा काम और कर दूं तो, बोला भाई तेरी मौज हमने तो आग बुझानी पीठ की। वह जितनी भी जुआर ले रहा था बोन खातर और सारे की सारी बड़भोजों को दे दी, बोला भून दे भाई। बड़भोजे ने भून दी, हराडर पाटी खील और अंगोछा तार करके अपना जो है बिछा दिया, आसन लगा दिया, संतों का महापुरुषों बैठो और वो खीर अर्पण कर दी। सारे बीज की तो खीर बनवा दी, पानी ले आया भाज करके, मारे फाके संत खीर गिर पानी पीवे गदगद हो गए। और उनको खिला पिला करके रसोई और वो तो दे करके आशीर्वाद, और जो हो साधु तो रवाना हुए। एक वो के भगत तो रह गया कल्ला खड़ा मैदान। अब विचार करते हैं धन्ना जी मैं घर जाऊंगा तो सूतांदी नहीं, अब बहू तो बहू के ये हरे प्रेमियों को लागी हुई, जिसका लागी कड़जे में जा करके बिछुआ कंकर कट्ठी करके बिछोटिया भरता है, मतलब मारा रखने के लिए ढोल की पोल को रखने के लिए कि इज्जत रह जाएगी। फिर तो नहीं भी कहा जगह पे बोई तो दी नहीं होगी तो मैं क्या करूं, चलो जैसे तैसे कर। काकरों का बिछोटिया भर करके खेत में जागल के हल जोड़ देता है, और खूट भी सीधे कुल काटे बेरा था उसने उगना तो किसी ही नहीं, बांगे टेढ़े खूड और मैं काकर बाजा उस पौर का कर अड़ोसी पड़ोसी भी कहे भगत जी क्या बोल रहे हो, आज वेला ज्वार बोला भाई। काट के आडे टेढ़े खूड वापिस आ गया। कर्मा कहने लगी बेला ठीक बोया आग नहीं, क्योंकि उसका विश्वास नहीं था ऐसा कदेंगे मनोहर रास्ते में तो फिर किसी सत्संग में गया हो। बेला ठीक भी बोया, बेला ऐसी बोया आज तक किसी ने बोई नहीं होती। क्या बात है, बहुत सदगुरु महाराज
ऐसी बोया आज तक किसी ने बोई नहीं होगी। और बात भी सच्चाई थी, क्योंकि कंकर किसने बोई आज तक। समय का घोड़ा गुजरता रहा, दौड़ता रहा, और लोगों की जुआर निसरगी। और तब वो कर्मा कहने लगी कि बात सुने है बिला बोल, बिला चाल आज खेत में चलांगे। बिला के बात, बिला लोगों की जुआर निसरगी, अपने भी देख के आवांगे। अब कहने लगा धन्ना जी, कहने लगा भाई आज पोल पटेगी, क्योंकि उगना तो कंकर हो गया है, आज पोल डोल की पोल खुदेगी। शरीर भारी था कर्मा का, कहने लगा कि तू क्या करेगी, थक लेगी, शायद तरह चला जाए, शरीर तरह भारी, तेरा भारी है, मैं जाऊंगा, मैं देख आऊंगा। ना मेरा मानस का बीज दागा ओलिया का के विचार गिरा, देखी जाएगी माल मूड की नो बताओगी तो अपने यात्रा पकड़ तो सकती नहीं, डाक चाहिए अपनी ओर के भाजा दे बचाओ बोली। आगा जो है धन्ना जी पीछे पीछे कर्मा, और मन ही मन के अंदर विचार करता है, वही बात आ जाती है कि सदगुरु इस लागी मोड़ देवा, आज डोल की पोल खुलेगी और तेरे नाम के लांछन लगेगी, क्योंकि रस तसल्ली से पी रखा था। आज उस लागी ने ओढ़ने विचार करता जाता है, और जब गया खेत में तो तुम्बे ही बेल उगी। अब वो तुम्बे ही बेल उगी देखी तो कर्मा का तो पारा गया लाल पे, कहने लगी रोल उतरे घर में तेरे तो ना आड़ भी तुम्बे फूक दिए, आड़े भी तुम्बे बो दिए। और उधर से भगत कहता है कि धन्य है सदगुरु, हे प्रभु तेरी अपरमा पार पारा है, इसमें तो घास भी पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं तो काकर बो के गया था, तुम्बे ही बेल तो। अब डोल को ऊपर ऐसे करके बैठा है भगत जी, आज डर लग रहे तुम्बे, और कर्मा ने एक बड़ा हरा देख के तोड़ लिया, आज गुस्से में तो थी, और उसके सर में मारा भगत जी के, जब सर में मारने लगी तुम्बे, वो तो गया बच, और डोल के ऊपर डोली को ऊपर लगा तुम्बा गया, पाट गया। तो बताते हैं सदगुरु प्रमाण दिया करते, तुम्बा पाटा तो उसके मदद जुआर निकली, जुआर निकली, नतमस्तक हुए धन्ना जी, कहने लगा धन्य है सदगुरु, तेरी बड़ी अपरंपार लीला है, ये क्या तमाशा है। अब मैं कह रहा था कि वो चुकाता है, कई गुणा करके चुकाता है, कितना के बीच उसने जो है संतों को भोजन कराया था, और कितना गुणा करके वापस दे रहा है। और कर्मा का भी पसीने आगे मिला यूं के, कहने लगी ये तुम्बे में जुआर, फिर तो हौसला पति गया भगत जी का, कहने लगा कर्मा ये तो तुम विरोध करती है, अगर तुम मेरा थोड़ा सहयोग कर देना तो अब की बार तो ये तुम्बे लागे हैं, अगली बार ड्राम ना लागे तो। और तेरे तसल्ली नहीं हुई कि मैं तेने कह के आया था कि सब पीसा बीच वो गया हूँ, आज तक किसी ने बोला नहीं होगा। तो कहने का भावार्थ प्रेमी बंद हो, तभी तब कर्मा जो है सत्संग मार्ग की तरफ मुड़ी थी, इतने पत्थर दिल मुड़िया नहीं करते, ठीक है। तो वही था कि धन्ना जाट की ओढ़ निभी थी, कंकर खेत में धरती निपजी थी, तेने तुम्बिया में ज्वार उगाई हो लगी, जिनके लगी है उनकी ओढ़ निभी भी है और निभाई भी है। हाँ कष्ट आए, जैसे मैदान में अकेला रह गया भगत खड़ा, पल्ले जो बीज था वो रसोई में अर्पण कर दिया, कल्ला रह गया मैदान में, पल्ले कुछ नहीं था, ठीक है। और कुछ भी पल्ले नहीं होते वीर, सब कुछ था, यही था कमाल की बात। ओढ़ निभाई रविदास भगत की, और चोड़ में खोली आंख जगत की, मैदान के अंदर नेत्र खोले जगत के। जब कुंड चमड़ा धोने वाला जो कुंडा था उस महापुरुष का, उसके अंदर गंगा प्रकट हुई, गंगा ने प्रकट होकर के हाथ से महापुरुष को कंगन दे रही, गजब हो गया। तो चकाचौंध हुआ संसार, ये टिक्काधारी चकाचौंध हो गई, तो ये हुआ कैसे, ठीक है। यथार्थ में चाहिए तो दृष्टांत जाता है, क्योंकि शरीर रूपी कुंडा है और ज्ञान रूपी गंगा है, ठीक है। और रविदास रूपी वो भगत है, रविदास रूपी वो जीव है। लेकिन बात था कि क्या था, यो गुरु बिना कोनी रे पचा, अमल निज नाम का उस महापुरुष ने पचा रखा था। कुंडे के अंदर गंगा प्रकट हो गई, और वो मोक्ष रूपी कंगन अपने हाथ से महापुरुष को प्रदान कर दी। कुंडे में गंग यही हो लागी ने, और कहते गंगा मिला उल्टी चली, और ये गंगा चली भाई उल्टी रही है, या बाहर वाली नदी से उल्टी दिखे संसार में, वो गंगा कोई और है। और फिर अगला प्रमाण दो
कलियरी कटी आप जानते हैं कि जहर को पी गई वह मीरा माई रुपन में इतने अमृत दिया बनाई। नामा की भी गऊ जेवाई मरी हुई गा बादशाह के दरबार में पड़ी है और चैलेंज खड़ी है उस भगत के आगे, मैं देखता हूं तेरे परमात्मा को, अगर है परमात्मा तेरा कहीं तो इस मरी गा को जिंदा करके दिखा, और नहीं तो फिर या तो सूली को ऊपर टांग दिया जाएगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर ले, अपने मजहब को बदल ले, इस्लाम कबूल कर ले। और जब ये ढूंढी पेटी तो नामदेव की माँ ने दीवार का टक्कर मारी थी, मेरा नामदेव ही आना, और वो फिर भी हंसा उस कसौटी के ऊपर जिसका मौत सामने खड़ी थी, फिर भी हंसता हुआ कहता है कि मां तो नहीं आना, जब मैं क्यों सियाना जम दी, क्यों जब मैं तो नहीं आना। ठीक है, और लगी उस अमृत के ऊपर जो है वीरती उस महापुरुष की, और जो है मुर्दा गा जो है जिंदा होकर के बैठ गई थी। ठीक है, और तो वहां पर अपने भगत की लाज बचाई। कहां तक वर्णन किया जाए, लेकिन हम देख लिया रू करके भी कि मैंने परमात्मा गढ़ा। अरे भाई के करके देख लिया भाई, कौन सी कसौटी में आया तुम आज तक, कौन सी कसौटी में चढ़ा के देख ली, परख लिया इतना परमात्मा को। कहने का मतलब यह चूक हमारे के अंदर होती है, लेकिन हम इंसान की फितरत है, अपनी गलतियों को अपनी चूक को हम नहीं देखते, केवल हम दूसरे के दोषों को देखते। ये एक इंसान की फितरत है, कुदरती है, अपने अंदर नहीं देखता लेकिन बाहर देखता है। क्यों? क्योंकि आंखें देख ही बाहर सकती है, अंदर का देख ही नहीं सकती। जिस दिन अंदर का देख लेगा उस दिन बहुत से दोने धो ही जाएंगे। बस यही दिक्कत है कि हम केवल दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोल प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।